वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप फूड डिलीवरी का काम पोर्चुगल में स्टार्ट करने लगे हो तो उसके अंदर कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी नोट करके रखनी पड़ेंगी। जैसे कि एक तो आपको एक्टिविटी ओपन करवानी पड़ेगी, और ये जब आपकी एक्टिविटी ओपन होती है तो ये 4 क्वार्टर्स में आपको ईवा डिक्लेयर करना पड़ेगा, मतलब कि IVA। ठीक है। तो उसके साथ साथ फर्स्ट ईयर आपकी एक्टिविटी में आपको टैक्स देना ज़रूरी नहीं है, और 2,500 तक की शायद लिमिट होती है उसमें, मेरे को श्योर नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। बट आप फाइनेंसर्स की वेबसाइट पर जाके अपनी एक्टिविटी ओपन करवा सकते हैं। और अगर आप ग्लोवो पे काम करते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू ऊबर और बोल्ट, क्योंकि ऊबर बोल्ट में लोग मोस्टली फ्लीट पार्टनर बन मतलब के साथ में काम करते हैं, और आपको पता ही है टैक्स वैक्स बचाने के चक्कर में। और जो ग्लोवो है उसके अंदर लोग अपनी एक्टिविटी ओपन करवा के उसको लिंक करवाते हैं, और 53,200 नाम की एक्टिविटी होती है, मतलब कि 53200। ठीक है। तो ये एक्टिविटी का कोड होता है, अकाउंटेंट ओपन करता है आपकी एक्टिविटी, और जब आपकी एक्टिविटी चालू हो जाती है तो 1 साल के बाद आपको आपका सिग्रांसा सोशल भी डिडक्ट कराना पड़ेगा। और ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कोई नहीं बताता, आपके 4 क्वार्टर्स होंगे। 4 क्वार्टर्स के अंदर आपको वो ईवा डिवाइडेड होगा और वो पे करना होगा आपको डेडलाइन से पहले। फॉर एग्जांपल अभी ये वाला जो क्वार्टर है वो है अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून, ठीक है ना। तो आज 30 जून है, तो अब इसका ईवा जो है डिक्लेयर नेक्स्ट मंथ होगा। और आज 3 महीने की, मतलब कि इस क्वार्टर की मैं अपना जो है डिक्लेरेशन, सॉरी, ग्रीन रिसिप्ट बनवाऊंगा। आप पर मंथ भी बनवा सकते हैं, और नॉर्मल भी आप मतलब लाइक एक साथ इकट्ठी भी बनवा सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा आप एक एक महीने की बनवाओ। तो ये मैं क्यों बनवा रहा हूँ, देखो मैं ग्लोवो में कम काम करता हूँ, ऊबर और बोल्ट में ज़्यादा करता हूँ, तो मेरी IRS बढ़े, ताकि लोन लेना हो, कुछ लेना हो, स्कूटर लेना हो, कुछ कुछ भी चीज़, उसके लिए सबसे बेनिफिशियल होता है ये। तो मैं अब सेल्फ डिक्लेयर करूँगा बेसिकली ग्रीन रिसिप्ट के अंदर। तो मेरा जो फ्लीट पार्टनर है उसकी कंपनी का नाम डलेगा, और अकाउंटेंट बना के मतलब ग्रीन रिसिप्ट इशू करेगा। मैं उसको कुछ भी अमाउंट बता रहा हूँ, बट एक्चुअल में तो जो आपको पैसे ट्रांसफ़र करता है आपका फ्लीट पार्टनर, वही आपको डिस्क्लोज करना होता है। बट मैं फॉर एग्जांपल अगर 800 यूरो की या 700 यूरो की कुछ की बनवाता हूँ या 1000 की बनवाता हूँ, तो उसका 23% आप लगा लो, 230 यूरो आपको मतलब के आसपास आपका वो बनेगा ईवा टोटल। तो 3 महीने का मतलब 1000 यूरो डिस्क्लोज कर दो, सही है, मोर देन एनफ। क्योंकि आप ग्लोवो से भी डिस्क्लोज कर रहे हो, ग्लोवो में भी काम कर रहे हो, तो वो तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड होता है, तो वो आपको ईवा अलग से पे भी करते हैं। बट ऊबर बोल्ट वाले नहीं आपको पे करते हैं। बोल्ट तो बिल्कुल नहीं पे करता, बट ऊबर के अंदर ऑप्शन होती है कि आप अपना एक्टिविटी से लिंक करा सकते हो, उसमें वो आपको डिक्लेयर करते हैं कि आपको कितना पे करना है। इसके अलावा कितने पैसे लगते हैं, ग्रीन रिसिप्ट बनवाओगे, मेरा अकाउंटेंट जो एक पोर्चुगीज है वो 2.5 यूरो एक ग्रीन रिसिप्ट बनाने के लेता है। मगर आप इकट्ठे अगर 3 महीने के बनवाओगे तो भी आपके 2.5 यूरो लगेंगे। अगर आप 3 महीने की सेपरेटली बनवाओगे तो 2.5 यूरो आपके वो लगेंगे। बट एक बार बनवा लो तो 2.5 यूरो वो हो गए। प्लस क्योंकि मैं 1 साल से ज़्यादा हो चुका है एक्टिविटी पे काम करते हुए, तो मेरे को सिग्रांसा सोशल भी डिक्लेयर करना पड़ता है, और ईवा के एग्जैक्टली जैसे ही डिक्लेरेशन बनती है उसकी भी। तो मेरा जो अकाउंटेंट है वो 20 यूरो चार्ज करता है सिग्रांसा सोशल की डिक्लेरेशन के, और 20 यूरो ही चार्ज करता है ईवा की डिक्लेरेशन के लिए। अरमांदो नाम है मेरे अकाउंटेंट का, जो कि एक पोर्चुगीज है, और यहाँ से मतलब मेरे ख्याल लिरिया के अंदर रहता है वो, कोइम्ब्रा के आस पास में कहीं पे। तो अब बात ये आती है कि उसमें से आप उसको कम करवा सकते हो ईवा। देखो जो भी आप मोटरसाइकिल की सर्विस कराओगे, ऑयल चेंज कराया, टायर लगवाया, कुछ भी, तो ये सब आपका डिक्लेयर आप कर सकते हो उसमें। रिकमेंड तो नहीं करता मेरा अकाउंटेंट, बट मोस्टली लोग उसको मतलब सब्ट्रैक्ट कराते हैं एक्सपेंसेस के अंदर। अच्छा, उसका बेनिफिट ये आपको ये हो जाता है कि आपका ईवा का जो अमाउंट बन गया था वो कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैंने 1000 यूरो का 3 महीने का डिक्लेयर किया तो 230 यूरो वो बन गए। प्लस एग्जांपल ले लेते हैं 200 250 मान लेते हैं, ठीक है, और 150 यूरो मेरा ईवा 3 महीने का एग्जांपल ग्लोबो में बन गया। ठीक है, तो ये टोटल मिलके 400 हो गए। ठीक है, 400 के अंदर से मैंने फॉर एग्जांपल टायर लगवाया,
ठीक है। 100 यूरो का टायर लगा, 23% उसमें से ईवा गया, तो वो आपका लेस 23%, 23 यूरो 400 में से माइनस हो जाएंगे। ऑयल लिया, उसमें मेरा 12% कटता है शायद, तो ऑयल के भी आप लेस करा सकते हैं। जो भी ईवा का अमाउंट होगा वो आप लेस करा सकते हैं। पेट्रोल नहीं लेस करा सकते, डीजल आप लेस करा सकते हो अगर आपका गाड़ी है, और उसमें भी पोर्शन लेस होता, पूरा नहीं लेस होता। इसके अलावा ऐसे से आपके एक्यूमुलेट होके खर्चे शो करके आपका टैक्स कम हो जाता है, और ईवा आप डिक्लेयर करने के बावजूद भी आप रिक्लेम कर सकते हो। अब मोस्टली अकाउंटेंट्स जो आपने देखे होंगे यहाँ पे, अपने कुछ देसी बंदे भी हैं अकाउंटेंट, उनको मैं अकाउंटेंट तो नहीं बोलूँगा बट वो फाइलिंग कर देते हैं, बट जो एक्चुअल अकाउंटेंट है वो सर्टिफाइड होते हैं। अब इसके अंदर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल तक कोई आपको ईवा नहीं है, ठीक है ना। 2,500 से अगर आप ऊपर कमाते हो तो आपको शायद डिक्लेयर करना होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। एक अकाउंटेंट्स, जिस भी अकाउंटेंट से आप बात करोगे, आप ये चीज़ ना डिस्कस कर लेना, और कोशिश करो कि पोर्चुगीज़ अकाउंटेंट को हायर करो, क्योंकि उनको लॉज एंड रेगुलेशन सब कुछ पता होते हैं, तो ईजी रहता है। और बाकी रही बात बेस्ट ऐप कौन सी है, अगर आपको लोन चाहिए, घर खरीदना है, कुछ करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है आपका ग्लोबो। ग्लोबो में आप सुबह काम करो, शाम तक काम करो, 70-80 यूरो आराम से बनते हैं भाई, हंस के। मोस्ट ऑफ द डेज, हमेशा तो नहीं बट मोस्ट ऑफ द डेज, ठीक है। अगर आप काम करना चाहते हो सेफ उसमें, तो थोड़ा सेफ रहे, मतलब कि जैसे ऐप्स वगैरह जो भी हैं, तो कस्टमर अच्छे मिलें, तो वो आपकी ऊबर है। ऊबर के अंदर बढ़िया कस्टमर मिलते हैं, और अच्छा रेट भी सही मिलता है उसके अंदर, मज़ा आता काम करने में तो थोड़े वेल एजुकेटेड लोग मिलेंगे, टूरिस्ट लोग मिलेंगे, दूसरी नेशनैलिटीज़ के जो थोड़े वेलकमिंग होते हैं, थोड़े इतने ज़्यादा आप समझ गए होंगे मेरा कहने का क्या मतलब है। और आजकल जैसा जो माहौल चल रहा है एंटी इमिग्रेंट, उसके बाद तो ग्लोबो पे काम करना थोड़ा वैसे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। और दूसरी बात रही कि ईयर एंड में आपको भी एक पूरी एक डिक्लेरेशन बनती है, वो आपका अकाउंटेंट बनाता है, वो डिक्लेयर करता है, और आप पूरा जो भी है उसके बाद ही आपको जो भी पैसे वैसे आने हैं वो आते हैं। लोगों को 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार यूरो भी आते हैं वापस ईयर एंड में। अच्छा, एक रेगुलेशन और है जिसके अंदर क्या है कि आप अपना रेंट भी मेरे ख्याल से 650 यूरो तक डिक्लेयर कर सकते हो एक्सपेंसेस के अंदर, आपके खर्चों के अंदर, जो डिडक्टेबल होता है आपकी IRS के अंदर। बट आज हम बात कर रहे हैं ईवा की। तो ईवा बहुत सिंपल है, 4 क्वार्टर्स में डिवाइडेड है, और अकाउंटेंट 2.5 यूरो ग्रीन रिसीट के लेता है, जिसको रिसीबो वर्दे बोलते हैं, ठीक है। 3 महीने की 3 रिसीबो वर्दे बनती है। अगर आपकी एक्टिविटी नहीं उससे लिंक ऊबर और बोल्ट नहीं है, तब भी आप बनवा सकते हैं, ऑप्शनल है, बनवा लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसके अलावा खर्चे जो हैं उनकी एक लिस्ट है, फाइनेंसेस की वेबसाइट के ऊपर है। जिम जाते हो, कॉफ़ी पीते हो, तो ये सब चीज़ें आप डिडक्ट कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है ना। अपना जो भी है ईवा के अंदर तो नहीं बट IRS के अंदर, ठीक है ना। ईवा में मेरे ख्याल से आप कॉफ़ी के एक्सपेंसेस डिडक्ट कर सकते हो। ये मेरे को अपने अकाउंटेंट से पूछना पड़ेगा, मैं भी श्योर नहीं हूँ। बट 4 क्वार्टर्स आफ्टर ईयर 2 डिक्लेरेशन हर क्वार्टर की, ईवा की डिक्लेरेशन, सिग्रांसा सोशल की। ये तो गलत हो गई थी उंगली यार, तो ईवा की डिक्लेरेशन और सिग्रांसा सोशल की डिक्लेरेशन, ठीक है ना। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और 20 यूरो और 10 यूरो ऑलमोस्ट उसके ग्रीन रिसीट्स के ऑलमोस्ट, ठीक है ना। 2.5 यूरो की एक ग्रीन रिसीट 3 महीने की, तो 3 होगी, ठीक है ना। और इसके अलावा आप इंश्योरेंस नहीं आपकी डिडक्ट होती जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि इंश्योरेंस मेरी जैसे फॉर एग्जांपल 1 साल की 150 पड़ती है, क्योंकि मेरा लाइसेंस बहुत पुराना है। और आप शॉकर लगवाए जैसे मैंने, तो वो डिडक्ट होंगे उसके पैसे। सो 130 यूरो के आसपास वो डिडक्टेबल हो गया। 130 यूरो नहीं, उसका 23% डिडक्टेबल। तो ऐसे करके छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं, और आप कर सकते हो, बट मेरा अकाउंटेंट कभी रिकमेंड नहीं करता कि हम करें, क्योंकि ये प्रोफेशनल एक्टिविटी है। 53-200 ये इसके अंदर कंपनी की एक्टिविटी नहीं है ये।
सो इट्स अ लिटिल डिफरेंट। इसके अलावा आप कपड़े लेते हो, बूट्स लेते हो, उनके डिडक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। ओके जी, लाइक एंड सब्सक्राइब करना करो, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है। ओके।